तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। और मॉडल्स में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं मे का प्रयोग। मॉडल्स टोटल आपका 13 है, तो वन बाय वन करके हम लोग सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले आज की इस वीडियो में मे का प्रयोग। तो देखिए, मे का जो हिंदी होता है वो होता है सकता है। ये आपको 80 या 90% आपको ऐसा हिंदी में मिल जाएगा, सकता है। लेकिन 10% में आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसका हिंदी आपको सकता है नहीं होगा, लेकिन मे का प्रयोग वहाँ पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मे का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मे का प्रयोग जो है वो परमिशन यानी अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। लेकिन परमिशन कैसा परमिशन? तो परमिशन विथ रिस्पेक्ट, परमिशन लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, ये समझ पा रहे? रिस्पेक्ट के साथ कहने का मतलब है जैसे कि आप स्कूल में किसी से परमिशन ले रहे हैं, कोई टीचर है ना। कॉलेज में किसी प्रोफेसर से आप परमिशन ले रहे हैं। ऑफिस में आप अपने बॉस से परमिशन ले रहे हैं, या फिर किसी भी अपने से बड़े, जो भी आपसे एज में बड़ा होगा, उससे अगर आप कोई भी परमिशन लेना चाहेंगे तो वहां पे आपको मे का प्रयोग करना होगा, कोई भी परमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला परमिशन के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। किसी भी चीज को अगर आपको लग रहा है कि ऐसा चीज हो सकता है, इसका चांस है होने का, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए आप मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी संभावना को दिखाने के लिए। अगला इसका जो यूज है वो है विश या ब्लेसिंग। अगर आप किसी को विश करते हैं या फिर आप किसी को ब्लेस करते हैं या फिर किसी को दुआ देते हैं, तो उस केस में भी आप मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इस तीनों, मतलब यहाँ पे जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये तीनों पॉइंट कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक क्लास में है या फिर आप मान के चलिए एक कॉलेज में है और आप एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने टीचर से। तो आप क्या बोल रहे हैं? सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? मे का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टीचर तो आपसे बड़े ही होंगे, तो वहाँ पे आपको परमिशन विद रिस्पेक्ट लेना होगा। ठीक है, परमिशन लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या फिर किसी भी एनी एल्डर या फिर किसी अपने बड़े से परमिशन लेने के लिए आपको मे का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 किसका हो गया? परमिशन का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका, मे आई कम इन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पे आप एक परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मुझे अंदर आने की अनुमति है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? परमिशन को मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मे का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, तो परमिशन लेने या देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? मे का प्रयोग करते हैं। ये तो समझ में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? सामने वाले से आप परमिशन मांग रहे हैं कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर वो आपको परमिशन देते हैं देन आप उसका हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए एग्जांपल 4 नंबर, ही मे गो टुडे। ही मे गो टुडे, वह आज जा सकता है। वह आज जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक जाने का क्या दिखा रहे हैं हम लोग? पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि हाँ, ऐसा एक चांस बन सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो आज जा सकता है कहीं पे। हो सकता है कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं, जैसे ही मे गो टू, जहाँ भी जाना होगा वो, उसके बाद टुडे, है ना। तो वो वहाँ आज जा सकता है, ऐसा आप एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। जब भी आप ये बोलिएगा ना, ही मे गो टुडे, और जिसको भी इंग्लिश का नॉलेज होगा वो समझ जाएगा कि आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, संभावना को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे मे का प्रयोग किया है ना। अगला एग्जांपल देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। यू वर्क हार्ड, आप कड़ी मेहनत करते हैं। वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना। देन का हिंदी हो गया तो यू मे गेट गुड मार्क्स, तो आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। गेट मतलब होता है प्राप्त करना। तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? पॉसिबिलिटी को आप शो कर रहे हैं। ऐसा गारंटी तो नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन लर्न करके गए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही ना, तो फिर वहाँ पे आपको क्या होगा? वहाँ पे वो मार्क्स ऐड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करें? पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो फुल्ली गारंटी है कि आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप मेहनत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे। अगर आपने जो लर्न किया है, अच्छे से लर्न किया है, आपको याद है, एग्जाम हॉल में भी आपको याद है और वही क्वेश्चन आया है, तो आप अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपने मे का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6,
मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस आपने बहुत बार देखा होगा, बहुतों के मुंह से आपने सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं कि भगवान आपको देखिएगा, भगवान आपकी रक्षा करेगा, ऐसा आप कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, वही हो गया यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ऐसा आप किसी को बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, किसी को भी आप दुआ देंगे, विश देंगे या ब्लेसिंग देंगे, किसी को दुआ देते हैं आप, तो वहाँ पे भी आपको किसका प्रयोग करना होता है, मे का प्रयोग करना होता है। इसलिए यहाँ पे आपने मे का प्रयोग किया है, ठीक है। और जब भी आप देखिएगा ना कि जब भी विश और ब्लेसिंग में ज़्यादातर केस में आपको ये एक्सक्लामेटरी साइन का यूज दिखेगा। ये साइन आपको दिखेगा, ये सिंबल उल्टा आई, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन, सिंबल, ठीक है, या फिर साइन बोल लें। अगला एग्जांपल देखिए 7, मे यू लिव लॉन्ग। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी उम्र जो है वो लंबी हो, ठीक है, आप लंबे उम्र तक जिए। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं कि आपकी उम्र जो है वो लंबी हो। तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है या फिर आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि हाँ आज हो सकता है कि बारिश हो जाए, क्योंकि बादल लगा हुआ है तो हो सकता है कि बारिश होने का चांस हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या किस चीज़ को शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, यानी संभावना को दिखा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने किसका प्रयोग किया है, मे का प्रयोग किया है। आई होप गाइज कि आप लोगों को मे का जो यूज है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया है, एक दो सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको देखूंगा कि आप लोगों ने कितना सही बनाया है और कितना आप लोगों ने सीखा है अभी तक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मे का 3 केस में ही यूज किया जाता है। पहला परमिशन यानी अनुमति के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए, और तीसरा विश या ब्लेसिंग यानी दुआ के लिए। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।